भाजपा का भी जरा चरित्र देखिए, जिसने उनका लोकसभा के कैंडिडेट को हाल ही में 1 साल पहले हरा दिया है, उसको पुनः गले लगा लिया। 2 बार नीतीश जी ने लात मारा भाजपा को, फिर नीतीश जी को पिला लिया। या रहेंगे अभी तो कब तक रहेंगे? कहीं कुछ प्रलोभन राजद दे दिया तो उधर से भी जा सकते हैं, क्योंकि 1-2 साल से ज़्यादा, 3 साल से ज़्यादा ये अस्थिर मिजाज से एक जगह बैठ के रहने वाले नहीं, छोड़ कर चले गए हैं। ये धन्यवाद की पात्र हैं और हम लोग इनको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इनके जगह पर हमारे शांतनु जो आए, इनसे मच बेटर प्रेसिडेंट यूथ के। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में कल 3 बड़ी ज्वाइनिंग हुई। नागमणि कुशवाहा, आशुतोष कुमार और पूर्व IPS रह चुके आनंद मिश्रा, जो कि पहले जनसुराज में हुआ करते थे। ऐसे में एक तरफ महागठबंधन की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, दूसरी तरफ भाजपा में इतनी बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग हो रही है। लोगों के वोटों का एक तरीके से लोग वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर समाज का वोट उन्हें मिल सके। ऐसे में जनसुराज की कितनी तैयारी है और क्या जनसुराज इस बार कड़ी टक्कर दे पाएगा NDA और महागठबंधन को? बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए YV गिरी सर मौजूद है। सर, पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने व्यूवर से हमारा विचार रखने के लिए हमको आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, भारतीय जनता पार्टी में इतनी बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। पूर्व IPS रह चुके आनंद मिश्रा, जो कि पहले जनसुराज में ही थे, क्या ऐसी नौबत आ गई कि उन्हें BJP में जाना पड़ गया? कोई ऐसी नौबत नहीं आ गई है। वो मिश्रा जी अस्थिर मिजाज के आदमी, एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। पब्लिक सर्विस कमीशन में उन्होंने इम्तहान दिया, भारत सरकार उनको बुलाने नहीं गई थी, उन्होंने स्वयं इम्तहान दिया, पास भी किए, सेलेक्ट भी हो गए, IPS कैडर मिला। IPS कैडर मिलने के बाद लाखों रुपया भारत सरकार ने खर्च किया, उनको ट्रेनिंग दिया और वो आसाम का कैडर मिला, आसाम में पोस्टेड रहे। 9-10 बरस वो पुलिस सर्विस में काम किया। उनको जनता की सेवा करनी थी तो एज ए पुलिस अफसर भी जनता की सेवा कर सकते थे, लेकिन तो अस्थिर मिजाज के आदमी थे, उन्होंने पुलिस सर्विस छोड़ दिया। भाजपा, ऐसा कहा जाता है कि उनको कहा था कि आप आइए बक्सर से आपको टिकट दिया जाएगा। फिर वो जो उनका कमिटमेंट सरकार के प्रति, जनता के प्रति एज ए पुलिस अफसर था, उसको निभा नहीं पाए। अपने आदतन वो चले गए, बक्सर में घूमने लगे। 5-6 महीना उन्होंने बक्सर में घूमा, प्रचार प्रसार किया। भाजपा पता नहीं क्यों उनको वहाँ बक्सर से लोकसभा का टिकट नहीं दिया और श्री मिथिलेश तिवारी जी, जो भाजपा के कदावर नेता हैं, पुराने वर्कर हैं, उनको टिकट दे दिया गया। अब ये भाजपा में रहते हुए भी और भाजपा के लिए प्रचार पहले कर रहे थे कि जब इनको टिकट नहीं मिला तो भाजपा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हो गए। मिथिलेश तिवारी को चुनाव हरा दिए। मिथिलेश तिवारी 30-35 हज़ार से वोट से हारे, 30 हज़ार वोट से, और ये 40 हज़ार वोट, बहुत सारा वोट जो भ्रमित ब्राह्मण थे, जो इनको जान नहीं पाए थे, इनको दे दिया, इसलिए बेचारे वो हार गए। भ्रमित ब्राह्मण, भ्रमित, इस भ्रम में ये बहुत बड़े तोप हैं, इनको टिकट दे दिया। तोप नहीं है आनंद मिश्रा, मतलब IPS हैं, ये है, वो करेंगे, तो ये हार गए। इनका बहुत जमानत भी जब्त हो गया, लेकिन अपने तो हारे। वो बेचारे मिथिलेश तिवारी यदि उस समय जीत गए रहते तो हो सकता था कि वो केंद्र में मंत्री भी हो जाते। ऐसा जो चल रहा था, खैर कोई बात नहीं, उससे हम लोगों को भाजपा से के इंटरनल मैटर से लेना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। कौन जीता कौन हारा ये भाजपा वाले जाने, लेकिन जिस भाजपा का भी जरा चरित्र देखिए, जिसने उनका लोकसभा के कैंडिडेट को हाल ही में 1 साल पहले हरा दिया है, उसको पुनः गले लगा लिया। 2 बार नीतीश जी ने लात मारा भाजपा को, फिर नीतीश जी को पिला लिए उन लोग। तो ये अब भाजपा कैसे किसी को मिलाती है, कब हटाती है, वो जाने। यही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे पे प्रशांत किशोर ने जो इल्ज़ाम लगाए, इसके बावजूद जनसुराज के एक नेता को भाजपा में शामिल करना, इसको कैसे देखें? जनसुराज के यूथ विंग के प्रेसिडेंट प्रशांत जी ने इनको बनाया, और जब ये भाजपा छोड़ के प्रशांत जी के संपर्क में आए तो प्रशांत जी के कृपा से इनको एक पॉलिटिकल पोजीशन बिहार में मिला। जनसुराज के चलते यूथ के प्रेसिडेंट बनाए गए और इनको काफ़ी काम दिया गया। इन्होंने कुछ काम भी किया,
मोटरसाइकिल से पूरे प्रदेश में घूमे, तो भाजपा के कॉस्ट पर इनको कोई पॉलिटिकल स्पेस जरूर मिल गया, लेकिन ये तो अस्थिर मिजाज के आदमी हैं। भाजपा में भी, जन स्वराज में भी रह नहीं पाए और यहाँ से चले गए, जाके फिर भाजपा में चले गए। उसी भाजपा ने इनको टिकट नहीं दिया था, बेइज्जत कर दिया था। उसी भाजपा पे प्रशांत किशोर इल्जाम भी लगा रहे हैं। दिलीप जायसवाल पे हत्या का आरोप लगाया गया, मंगल पांडे पे एम्बुलेंस चोरी का आरोप लगाया गया, अब तीसरा निशाना शायद सम्राट चौधरी भी हो सकता। नहीं, वो तो भाजपा के नेताओं का चरित्र और क्या बैकग्राउंड रहा है, उसके प्रेसिडेंट का क्या हाल है, जायसवाल जी का, मंगल पांडे जी का क्या दशा है, और चौधरी जी का भी बारे में कुछ न कुछ बताया जा चुका है। वो एक अलग स्टोरी है उससे। और ये हमारे मिश्रा जी जो आईपीएस हैं, इनके पार्टी के ज्वाइनिंग का कोई कनेक्शन हमको नहीं लगता। इतने लेवल के ये नहीं हैं जिसको उसके लिए उनको ज्वाइनिंग कराया जाए। ये हमको लगता है कि टिकट के लालच में किसी ने इनको भाजपा में कह दिया है कि बक्सर से आपको असेंबली का टिकट दिया जाएगा, शाहपुर से। शाहपुर एक क्षेत्र है, तो एक दो आदमी हमको शाहपुर वाले मिले, तो ऐसे ही मैंने पूछ दिया कि मिश्रा जी शाहपुर से चुनाव लड़े तो कैसा रहेगा। तो आदमी बोला कि ये अपने गांव से कोई संपर्क में कभी नहीं रहे हैं, इनको गांव में कोई खास इनके आसपास पड़ोस गांव जवार में भी नहीं जानता है। तो लबाब ये है कि मिश्रा जी पढ़े लिखे आदमी हैं, दिमाग भी ठीक ठाक है, सोचते भी अच्छा है, लेकिन ओवर एम्बिशियस है। अच्छा, इनको ये मालूम होना चाहिए कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, समय लगता है। किसी एक पार्टी में रह हमको तो डाउट है कि भाजपा में भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या रहेंगे भी तो कब तक रहेंगे। कहीं कुछ प्रलोभन राजद दे दिया तो ये उधर से भी जा सकते हैं, क्योंकि 1-2 साल से ज़्यादा, 3 साल से ज़्यादा ये अस्थिर मिजाज से एक जगह बैठ के रहने वाले नहीं हैं। सर, बहुत आश्चर्यजनक बात है, मैं आपको सॉरी काट रही हूँ, एक आश्चर्यजनक बात है कि यही आनंद मिश्रा कुछ समय पहले जय जनसुराज के नारे लगाते थे और कहते थे कि बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। कल उन्होंने स्पीच के दौरान कहा है कि बिहार में अगर कोई विकास ला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। अब सोचिए ये क्या नारा लगाते थे जब जनसुराज में थे, और जनसुराज ने ही इनको थोड़ा स्पेस दिया, पॉलिटिकल स्पेस दिया प्रशांत जी की कृपा से, ये थोड़ा लाइमलाइट में आए। तो हमने आपको पहले ही कह दिया है, ये आदमी पुलिस सर्विस में भी नहीं रह पाए, ये आदमी भाजपा में भी नहीं रह पाए, ये आदमी भाजपा के ऑफिशियल कैंडिडेट को भी हराए, जनसुराज में आए। और हमको लगता है कि जनसुराज में यदि हम लोग कोई बाई इलेक्शन में इनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया रहता तो हमको 10% से ज़्यादा, 10% और भी वोट आता। कोई बात नहीं, इनकी वजह से वोट कट ये हम लोग की पार्टी छोड़ कर चले गए हैं, ये धन्यवाद की पात्र हैं, और हम लोग इनको धन्यवाद देते हैं क्योंकि इनके जगह पर शांतनु जो आए, इनसे मच बेटर प्रेसिडेंट यूथ के हुए हैं, स्कॉलर हैं, प्रोफेसर रहे हैं, समाज की सेवा किए हैं, उनकी माँ भी समाज की सेवा की है। तो इनके जाने से जो हमारे शांतनु जी आए, ये एक बड़ी बड़ी उपलब्धि है पार्टी की, और बहुत अच्छा से पार्टी चल रहा है। तो इनके रहने से और जाने से हमारी पार्टी जनसुराज के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, क्या आप भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार का विधानसभा चुनाव? मैं तो माझी से चुनाव लड़ रहा हूँ। लड़ रहे हैं, कौन सा क्षेत्र कौन सा है? माझी छपरा के पास है, छपरा के पास 114 नंबर क्षेत्र है। मैं वहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। और कितना विश्वास है वहाँ की जनता को आप? मेरी जनता तो देखिए, जनता 60-70% मन अभी अपने आप बना चुकी है प्रशांत किशोर जी की पार्टी को वोट देने के लिए। और फिर कैंडिडेट का अपना भी स्टेचर, मेरे प्रोफाइल का कैंडिडेट आज तक माझी में कोई दल नहीं दिया है, तो कैंडिडेट के प्रति भी लोगों का रुझान होता है। इसलिए माझी यदि पहला सीट जनसुराज जीतेगा बिहार में तो माझी होगा। श्योर है सर? गारंटी दे रहे हैं? गारंटी दे रहे हैं? नहीं, गारंटी जो देख रहे हैं, राइटिंग ऑफ द वॉल, राइटिंग ऑफ द वॉल ये है जो दीवार पर दिख रहा है, क्या लोग लिखे हुए, कैसे लोग हम लोग की तरफ मुखातिब हो रहे हैं। ऐसे जनसुराज की सरकार बनने जा रही है इस बार पूरे बिहार में। हम समझते हैं कि 160 से 170, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। और ये लोग कहते हैं ना वोट कटुआ, तो वोट तो इन्हीं का काटेंगे ना, राजद का भी काटेंगे, एनडीए का भी काटेंगे, इतना वोट काटेंगे कि ये लोग धराशायी को गिर जाएगा।
मेजॉरिटी वोट काट लेंगे तो सरकार किसकी बनेगी? वोट तो इन्हीं का काटेंगे तभी हमको तो हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि हमारी पार्टी ही नई पार्टी है तो किसी न किसी का काटना है, तो हम तो दोनों को काट रहे हैं। ये खुद नेता लोग समझ रहे हैं, नींद उड़ी हुई है इन लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस बार सबका वोट कटेगा और वोट कट के सीधा जनसुराज में जाएगा, वाई.वी. गिरी सर का यही कहना है। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पब्लिक पॉइंट्स। धन्यवाद।